दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको अपने लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, आइए हम आपको बताते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना आवश्यक होता है, क्योंकि लक्ष्य होने के बाद ही ईश्वर 10 क्षमताओं में नियोजन और सदुपयोग का सिलसिला प्रारंभ होता है। एक पूर्ण जीवन का विश्वास जगता है। दूसरा, लक्ष्य होने के बाद ही एक एकाग्रता पैदा होती है जो आतिशी शीशों की भांति सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर टिकाकर उसके सिराग कर सके, कागज के टुकड़े को प्रज्वलित कर सके। ध्येय के प्रति एक निष्ठ मन से ही लक्ष्य सिद्धि में चमत्कार घटित होते हैं, बिखरे मन से नहीं होते। सामान्य देखा जाए, हर व्यक्ति एक समुचित सफलता चाहता है, कुछ बड़ी उपलब्धि की चाह रखता है, आंतरिक सुख शांति चाहता है। लेकिन जब तक यह चाह एक कल्पना, एक सपना या फिर हल्के से प्रयास तक सीमित रहती है, तब तक बात नहीं बनती। प्रगति की दिशा में ठोस कदम आगे नहीं बढ़ पाते। छोटे छोटे प्रलोभन व्यवधान विच चुनौतियों के सामने ये प्रयास स्थिर वे बौन पड़ जाते हैं और व्यक्ति ऐसी कमजोर चाह को ले मुरझाए सपनों का बोझ सीने के लिए एक बेबस और हताश जीवन जीते रहता है और वह इसको सोचने लग जाता है। इसके विपरीत सफलता हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे परमपिता परमेश्वर ने अपनी प्रकृति के रूप में इस धरती पर भेजा था, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर व्यक्ति को अंतर्निहित निवृत्ता के साथ कुछ ऐसी विशेषताओं के साथ भेजा गया है कि वह सच्चता के इस विश्व उद्यान को और सुंदर समुन्नत बना सके। लेकिन कमजोर चाहत के चलते सपना पूरा नहीं हो पाता, मंजिल बीच रास्ते में ही छूट जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है जीवन में। लक्ष्य सिद्धि के लिए आवश्यक है कि कल्पना व चाह के साथ दृढ़ इच्छा भी जुड़ी हो, जो लक्ष्य के महत्व को समझती हो, इसके लिए उचित कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, इसके लिए दृढ़ निष्ठा के साथ अंतिम पल तक डटे रहने का माध्यता हो। इसके साथ ही इसमें हासिल करने के लिए एक ठोस कार्य योजना हो, इससे जुड़ा एक अनुशासित कार्यक्रम हो। इस संदर्भ में लक्ष्य के स्मार्ट होने के बाद भी कही जाती है, जिसको अंग्रेजी शब्दों में कुछ इस तरह परिभाषित किया है, जैसे S for स्पेसिफिक, M for मेजरेबल, A for अचीवेबल, R for रियलिस्टिक और T for टाइम बाउंड। लक्ष्य स्पेसिफिक यानी स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल जिसकी प्रगति को मापा जा सकता हो, अचीवेबल जो हासिल करने योग्य हो, रियलिटी जो वास्तविक हो, टाइम बाउंड जो समय सीमा में बंधा हुआ हो, जिसकी उपलब्धि को कुछ सप्ताह या माह वर्षों के दायरे में ही परिभाषित किया जा सके। साथ ही लक्ष्य का संतुलित होना भी आवश्यक है, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक सभी पक्ष जुड़े हो। व्यक्तिगत के साथ जिसमें पारिवारिक सामाजिक पक्ष भी समाहित में, जिसमें जीवन के आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों के बीच संतुलन हो। इसी आधार पर व्यक्ति शारीरिक व्यवस्थक, मानसिक संतुलन, बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, भावनात्मक परिपक्वता, पारिवारिक सुख शांति, सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भी अर्थपूर्ण जीवन का पूर्णता को अनुभव कर पाता है। साथ ही ध्यान रहे कि लक्ष्य ऊंचा हो, विराट हो, जिसमें प्रतिदिन अपने श्रेष्ठतम संस्करण बनकर उभरने का संकल्प निहित हो, साथ ही दूसरे के हित का भाव भी जुड़ा हुआ हो। लक्ष्य महत्वाकांक्षी हो, लेकिन आंतरिक संतुलन एवं बाह्य वास्तविकता के साथ ही जुड़ा हुआ हो। इन बातों का ध्यान रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में
संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ना जाना चाहिए, लेकिन साथ ही इस संदर्भ में लक्ष्य तक पहुंचने में व्यवधान बने वाले तत्वों पर भी विचार आवश्यक करना चाहिए, जिससे वह हमारी बाधा ना बने। लक्ष्य प्राप्ति में एक बड़ा व्यवधान रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। ये बड़ी चिंता वाली बात रहती है। यदि आपका लक्ष्य अंतरात्मा को निर्धारित है तो दुनिया की परवाह न करें, अपने सत्य और ईमान पर टिके रहे। लक्ष्य सिद्धि की राह में निराशावादी सोच से दूर रहे। बाधाओं से चिंतन के बजाय अब तक की प्राप्ति उपलब्धियां की सोचे, वे आगे क्या करना है उसको सोचे, इस पर ध्यान केंद्रित करे। वर्तमान में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में स्वयं को व्यस्त रखे। रोज का निर्धारित काम समय पर करे। वे आज का काम कल पर न टालने की वृत्ति को सावधान करें। इससे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। स्वयं को कमतर आंखें तथा लक्ष्य सदा ऊंचा रखे। कहावत भी है, यदि सूर्य पर निशाना साधोगे तो चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। अपने निर्धारित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लक्ष्य रखें। रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ने हुए अपना श्रेष्ठतम संस्कार बनाते जाएं। इसमें व्यस्त रहने पर दूसरे से तुलनारूपी, कटाक्ष व साक्षारूपी प्रचलित आदि का समय भी नहीं बचेगा और समय के साथ साथ हीनता के भाव भी आप उभर रहे होंगे और अपनी धुन में आवश्यक कदमों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में एक बड़ा कारण इसको प्राप्त करने की आकांक्षा में कमी भी रहती है। इससे सदैव सुलगाते रहें। प्रारंभ में बहुत बड़े कदम उठाने से बचें, क्योंकि इनमें विफलता हतोत्साहित कर सकती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन में लंबे कदम बढ़ाना भले ही कठिन हो, लेकिन इंच इंच तो बढ़ा ही सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए, अपने विश्वास को जगाते हुए, मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल की ओर बढ़ते रहें। इसके साथ ही लक्ष्य के महत्व को समझते हुए इसको प्राप्त करने के बाद ही जीवन में हर स्तर पर किस तरह के सुखद बदलाव आने वाले हैं, इस पर विचार करें। किस तरह पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन नए स्तर तक पहुंचने वाले हैं। इनकी उज्ज्वल कल्पनाओं के साथ अपने अंदर लक्ष्य की भूख पैदा करें। इस तरह एक व्यस्त, सुखी, सफल, संतुष्ट जीवन का बिंब सामने खड़ा कर इस दिशा में सतत बढ़े रहे। यदि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कुछ अधिक समझ नहीं आ रही है तो इस क्षेत्र से विशेषज्ञ सामुचिकता से मिलाकर अपना समाधान पा सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा व्यवधान रहता है आंतरिक प्रेरणा का अभाव। दूसरों की देखा देखी के बिना अधिक विचार ही जब हम किसी क्षेत्र में कूद पड़ते हैं तो ऐसी नौबत आ जाती है। इसलिए भावुकता की किसी लक्ष्य से न जुड़े, अपने अंतर्मन को टटोले, एक मौलिक लक्ष्य निर्धारित करें तथा प्रारंभ में बताए गए स्मार्ट लक्ष्य की रणनीति को अपनाते हुए नित्य छोटे छोटे कदमों के साथ अपने निर्धारित बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर बढ़ते रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी सारी वीडियो आसानी से पा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।